जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो आपको गुरु जी के जन्मदिन की 7 जुलाई आने से पहले ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे। आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज वीरवार वाले दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरुजी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझ के कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी वीरवार के इस चमत्कारी सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरुजी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता संगत जी कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत परेशानी है पैसों की, आपको जगह जगह जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है। संगत जी आज की डेट में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर है या फिर गरीब से गरीब, आपको पैसों की परेशानी तो हर एक घर में मिल जाएगी। तो मैं तो गुरुजी से आज यही कहता हूँ, गुरुजी आज आप सभी संगत के घर में, अपनी सारी संगत के घर में
पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है, लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत नीलम कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नीलम कपूर रोहिणी दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आप सबको पता ही है 7 जुलाई आने वाली है, गुरुजी का जन्मदिन आने वाला है। सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जन्मदिन तो आ रहा है, पर मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है कि संगत जी मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती। मतलब आज से नहीं, आज ही प्रॉब्लम नहीं आई संगत जी, 2 साल से हम लोग भुगत रहे हैं उस प्रॉब्लम को। मतलब उस चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया संगत जी। जो जो चीजें हमारे पास थी ना, सारी खत्म हो गई, पर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं थी संगत जी, वहीं की वहीं है भी अभी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी का नाम लेके स्टार्ट करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना और लाइक शेयर आप सब कर देना। संगत जी, मैं रहती हूँ रोहिणी में। मेरे घर में संगत जी मतलब 2 साल पहले तक मतलब इतना अच्छा हमारा घर का माहौल था, इतना अच्छा संगत जी, हम लोग 10-12 तो फैमिली मेंबर ही थे घर के। 10-12 तो मतलब घर के फैमिली मेंबर हैं हम। कैसे? मैं, मेरे अंकल, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटे मेरे मैरिड हैं, आगे उनके 2-2 बच्चे, उनकी आंटियां, और मेरी एक बेटी है संगत जी, उसकी अभी शादी नहीं हुई। तो हंसता खेलता परिवार, सब कुछ अच्छे से चल रहा था संगत जी। मेरे अंकल का काम चांदनी चौक के अंदर दुकान है, मतलब अच्छा खासा बिजनेस है, कोई मतलब दिक्कत नहीं थी आज से 2 साल पहले तक। ये बात है संगत जी 2022 की। क्या हुआ कि मेरे बड़े वाले बेटे को पेट में हो गया इन्फेक्शन, मतलब पेट खराब हो गया। पहले हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, बाहर का कुछ मतलब ऊट पटांग कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, उससे हो जाता है पेट खराब संगत जी, नॉर्मली मतलब हो जाता है आजकल। वैसे भी गर्मियां थी तब, मतलब अब भी गर्मी है, वैसे भी गर्मियां थी, उस टाइम भी गर्मियां चल रही थी, यही मई जून का महीने थे। तो हमने संगत जी 2-3 दिन तो वेट करा, मैंने दवाइयाँ दी, मेरी मतलब बहू ने भी दवाइयाँ दी, डॉक्टर के पास भी ले गए, डॉक्टर ने भी मतलब टैबलेट दे दी कि खाओ ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। घर आ गए, 2-3 दिन वेट करा, पर संगत जी आराम ही ना आए। अब जब आराम नहीं उसको आ रहा था, कुछ खाना पीना सब बंद हो गया संगत जी। मेरा बेटा बड़े वाला एक बूंद भी संगत जी अगर वो पानी की पीता था ना, एक घूंट भी, तो वो सीधा वॉशरूम जाता था और वहां जाके उसका पेट मतलब संगत जी उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी, इतनी खराब हालत हो गई थी। अब मेरी बहनों के फोन आने शुरू हो गए कि क्या हो गया तेरे बेटे को, क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसे संगत जी सबने पूछना शुरू कर दिया कि क्या हो गया तेरे बेटे को। वहां से मेरी नंदों के फोन आने शुरू हो गए, नंदों के मतलब जेठ देवर सबके कि भाई क्या हो गया, मतलब सब लोग पूछने लग गए। अब जब सब लोग पूछने लग गए संगत जी, तो सबको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे करके पेट खराब चल रहा है, पर ठीक नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, वेट भी इतना कम हो गया है। मतलब संगत जी 10 से 15 किलो मेरे बेटे का वजन 3 दिन में कम हो गया, 3 दिन के अंदर ही।
तो ये तो संगत जी नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई आपके घर का बच्चा कोई बीमार होगा तो रिश्तेदारों के फोन आते हैं ना, रिश्तेदारों के आते हैं फोन। तो अब जैसे मतलब मेरी बहनों के, भाई के, देवर के, जेठ के, नंदों के, आगे उनके बच्चों के, जो मतलब जो बड़े करीबी लोग हैं, तो सबको बताया मैंने। उसमें से मेरी छोटी वाली बहन है एक, वो थोड़ी समझदार है संगत जी, वो पढ़ी लिखी है, मतलब डॉक्टर है वो भी। उसने मुझे बताया कि तू ऐसे क्यों कर रही है, फिर तू उसको हॉस्पिटल लेके जाए या तू मेरे पास ले आ उसको, तू घर क्यों लेके बैठी है, उसको मारना है क्या घर पे। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्या बात होगी। तो कहती पेट खराब अगर ज्यादा देर रहे ना, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो सारी बॉडी का पानी खत्म हो जाता है, लेने के देने पड़ जाएंगे बाद में, किसी हॉस्पिटल में ले जा दीदी, वरना तेरा बच्चा तेरे हाथ से निकल जाएगा। संगत जी ये बात मेरी सिस्टर ने, मेरी छोटी बहन ने मेरे को बताई, और हम दौड़े दौड़े हमारे घर के पास संगत जी यहाँ पे सरोज हॉस्पिटल है, मतलब बड़ा नामी हॉस्पिटल है सरोज हॉस्पिटल, वहां पे ले गए। वहां जाके हमने एडमिट कर दिया। डॉक्टर कहते हैं हाँ पेट तो खराब है, इन्फेक्शन भी है इसके पेट में ना काफी, तो उसको ठीक करेंगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन मैक्सिमम है, उससे पहले भी ठीक हो सकता है। हमने कहा ठीक है। अब संगत जी एडमिट हो गया तो हम खुश हो गए, चलो कोई बात नहीं, अब तो ठीक होकर ही आएगा हमारा बच्चा। मतलब वहां से घर में तो कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा, ना कुछ काम कर पा रहा है अपना, ऑफिस की भी छुट्टी, सब चीज। मतलब संगत जी जब घर में एक फैमिली मेंबर भी आपका बीमार हो जाता है ना, तो पूरा परिवार का जो सिस्टम होता है, जो पूरा मतलब ना पूरा उथल पुथल हो गया था, सब मतलब बेकार हो गया सब कुछ। तो हम लोग यहाँ से खुश कि चलो भाई, मतलब खुश इन द सेंस कि चलो भाई तसल्ली हो गई, अब हॉस्पिटल आ गए तो यहाँ से तो ठीक होकर ही आएगा ना, घर पे बीमार थोड़ी होके आएगा, यहाँ से तो ठीक होके आएगा। संगत जी मेरे अंकल वहां रुके, मैं घर आके मैंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, क्योंकि इतनी गर्मी है ना कि मेरे से तो मेरे को खुद घबराहट हो जाती है गर्मी के अंदर। मैं घर आ गई। अब घर आने के बाद संगत जी एक दिन तो ऐसे ही बीता, मेरे अंकल मतलब बताते रहे फोन पे कि ठीक है, अभी डॉक्टर आए थे, कहते ठीक है, ये है वो है, सारी बातें मेरे अंकल फोन पे मुझे बताते गए। हम भी कभी मतलब मैं तो नहीं, मेरा जो छोटे वाला बेटा है संगत जी, वो कभी चला गया, कभी आ गया, मतलब मिल आया, कभी देख आया, कभी कुछ खाना दे आया, ऐसे करके हमारा मतलब होता रहा। अब आप देखो गुरुजी की, महाराज की ये कृपा होनी थी, मतलब कृपा इन द सेंस ऐसा होना था, और हमने गुरुजी के साथ में जुड़ना था। कोई ना कोई संगत जी साधन बनता है ना, एकदम से आपको हम तो गुरुजी के पास चले गए तो वो फिर मतलब ना वो फिर कुछ भी समझ नहीं आती है ना, कि एकदम से हमें कोई तो बताएगा ना, कोई तो साधन बनता है ना संगत जी। कोई सपना थोड़ी आया था हमें कि ऐसे करके मतलब गुरुजी का बड़ा मंदिर है वहां जाना है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। अगले दिन मेरे अंकल फोन पे रो रहे थे, हॉस्पिटल में थे, फोन पे रो रहे हैं, कहते नीलम नीलम हमारा बेटा ना बहुत बीमार हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। संगत जी ये बात सुन के ना मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या हो गया, मतलब डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया, ऐसा क्या हो गया। वो कहते इसके पेट में ना पूरा वो इन्फेक्शन नहीं था, हमें वो इन्फेक्शन लग रहा था क्योंकि हमने कभी ऐसा देखा नहीं, ये संगत जी डॉक्टर ने बोला है, और डॉक्टर कहते वो इन्फेक्शन ही वो कैंसर था। संगत जी हम लोगों के तो हाथ पैर फूल गए कि अरे ये क्या हो गया। मतलब देखो आप, मेरा बेटा अभी 3-4 दिन पहले से घर पे था, आंखों के सामने था, चल रहा था, घूम रहा था, हाँ पेट खराब था, ना कुछ खा रहा ना कुछ पी रहा है, वेट लॉस होता जा रहा है, और भी प्रॉब्लम्स कई प्रॉब्लम थी, पर एकदम से डॉक्टर का जवाब आ गया, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं उसी टाइम संगत जी मैंने अपने मतलब छोटे वाले बेटे को लिया और मेरी बहू गई साथ में, हम लोग सीधा हॉस्पिटल में, सरोज हॉस्पिटल में हम वहाँ गए। वहाँ जाके हमने देखा कि क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं आप इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है इन चीज़ों के ना, तो आप इनको वहाँ लेके जाओ, वरना मतलब कुछ भी हो सकता है आपके बेटे को, और कैंसर ही लग रहा है हमें, कैंसर है इसको, क्योंकि इसके पूरे मतलब बॉडी में वो फैल चुका है, और ये ना हो कहीं और देर हो जाए और आप मतलब आप अपने बच्चे को खो दो,
ये डॉक्टर ने खुद मेरे सामने संगत जी वर्ड बोले थे, और जैसे ये वर्ड बोले ना, मैं तो मतलब पागल सी हो गई, कह रहे ये क्या हो गया, बिल्कुल पागल हो गई। संगत जी हम फिर यहाँ पे मतलब गंगाराम हॉस्पिटल भी है दिल्ली में ही, बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पे लेके गए, वहाँ कुछ टेस्ट हुए मेरे बेटे के, वहाँ पे एडमिट किया, पैसा लग रहा था, साथ साथ पैसा संगत जी लगता जा रहा था, और हमारा बच्चा तब भी ठीक नहीं हो रहा। हम लोगों का संगत जी एक टाइम ऐसा भी आया बीच में, मैं आपको सब बता रही हूँ, सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, कोई मैं छुपा नहीं रही बात आपसे। ये सब कुछ इसलिए हो रहा था कि हम गुरुजी के पास जाएं, गुरुजी से मिलें, गुरुजी के बड़े मंदिर में दर्शन करें, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाएं। संगत जी अब जब हम बड़े हॉस्पिटल में यानी कि गंगाराम हॉस्पिटल में जब हम लोग गए, वहां जाके डॉक्टर का तो मतलब जो वर्ड थे ना डॉक्टर के, कहते इसकी पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है, पूरे पेट में, पूरे दिमाग में, मतलब सिर से लेकर पैर तक, किस किस चीज का इलाज करें। मतलब संगत जी पूरे शरीर में एक तरीके से जवाब ही मिल चुका था कि हमारे बेटे के अंदर अब कुछ नहीं है। संगत जी मेरे बेटे का नाम, बड़े वाले बेटे का नाम अंकित है, और डॉक्टरों ने हमें एक बात बोली कि आप ऐसा करो, आप इसको यहाँ से ले जाओ, क्योंकि हमारे पास तो मतलब क्या हम इलाज करें इसका, आप इससे बढ़िया इसको घर पे ले जाओ, जो सेवा हो सकती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक करो, बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। संगत जी डॉक्टरों ने ये कह के अपना पीछा छुड़ा लिया। मैं ये नहीं कह रही संगत जी कि गुरुजी महाराज की कृपा हमारे ऊपर मतलब बाद में हुई या पहले हुई, नहीं संगत जी उस समय ये लिखा हुआ था कि ऐसा होना है, और ना ही मैं किसी डॉक्टर की बुराई कर रही हूँ, वो डॉक्टर अपनी जगह ठीक है संगत जी, वो जो उनको दिख रहा है वो उन्होंने बताया, और ना किसी मतलब हॉस्पिटल की मैं कोई बुराई कर रही हूँ, जो उनको समझ आया संगत जी वो ही उन्होंने बताया हमें। अब क्या होता है, मेरे अंकल ने भी मुझे यही बात बोली कि अब ऐसा करते हैं, इसको हम घर ही लेके चलते हैं। अब घर पे ले जाते हैं, बाकी देखते हैं घर में अब क्या करेंगे, हम हॉस्पिटल के धक्के कितने खाएंगे। सब कह रहे हैं डॉक्टर कि ये है वो है, पूरी बॉडी में फैल चुका है, इलाज कहाँ से शुरू करें, क्या करें, कुछ हो नहीं सकता अब इसका। आप अगर पहले आते कुछ टाइम पहले तो हो सकता है बच भी जाता आपका बेटा, पर अब आप देर हो गई है बहुत ज्यादा। संगत जी घर पे ले आए। अब घर लाने के बाद 3-4 दिन के बाद जब सभी रिश्तेदारों को पता चला कि ऐसे ऐसे करके मेरे बेटे अंकित की ऐसी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टरों का जवाब मिल चुका है, संगत जी सभी लोग घर पे आना शुरू। एक तरीके से परेशानी भी थी और एक तरीके से गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाने का रास्ता भी हमें वहीं से मिला। संगत जी मैं साफ बता रही हूँ आपको, हुआ क्या, सभी जब लोग सब रिश्तेदार आस पड़ोसी जब सबको पता चल गया ना कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है, उसको कैंसर हो गया है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। और मतलब घर पे सब लोग जैसे आते हैं मिलने आते हैं, जैसे क्या हाल है, ठीक है नहीं है क्या, मतलब आते हैं सब लोग, सब रिश्तेदारी में होते ही हैं, आस पड़ोसी भी आए, सब कहते हैं अरे अच्छा ऐसे हो गया, कैसे हो गया बताओ हमें, मैं जान पहचान लगाता हूँ, मैं पता करता हूँ किसी डॉक्टर को, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। इसमें से एक आंटी जिनका हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, कुछ भी नहीं पता संगत जी उनके बारे में। मतलब उनकी शक्ल मुझे आज भी याद है, क्योंकि वही आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। अभी आप सुनते जाओ कैसे। संगत जी वो आंटी देखने के लिए आए थे, मतलब किसी के साथ, वो मेरे घर के साथ वाले आंटी, जिनका साथ वाला घर है ना, वो आंटी हैं, वो उनके वो साथ आए थे, उनके फ्रेंड होंगे या कोई उनके जानकार होंगे, तो मतलब वो अकेले नहीं आए थे, किसी के साथ आए थे वो आंटी। जो पड़ोसी मेरे आंटी है वो तो चुप थे बिल्कुल, कहते हैं बड़ा दुख हुआ देख के ये मतलब सुन के, पता नहीं क्या हो गया, हम तो बचपन से देख रहे हैं बच्चों को, पता नहीं आजकल क्या बीमारियां फैली हुई हैं, ये वो कुछ नहीं बोल रहे। और साथ वाले जो आए थे आंटी, जो उनके साथ में, जिनका मैंने बताया अभी आपको, जो बड़े मंदिर के बारे में मुझे बता के गए, वो बोलते जा रहे हैं कि आप ऐसा करो, मैं आपको जगह बता रही हूँ, वहां पे जाओ, आपका बेटा ठीक ना हुआ
तो मेरा नाम बदल देना। संगत जी वो आंटी कह के चले गए। अब डॉक्टरों ने हमें मैक्सिमम 3 दिन बोले हुए थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम, कहते चौथे दिन तो आपका बेटा बस आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। संगत जी आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल पूरे हो गए हैं संगत जी। जून में 21 जून को 2 साल पूरे। मेरा बेटा घर पे है, बीमार वैसे ही है, बीमारी वही है संगत जी, पर गुरुजी ने उसको एज ब्लेस करके दी हुई है, साल ब्लेस करके दिए हुए संगत जी। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ संगत जी। वो आंटी के बताने के बाद हम लोग बड़े मंदिर तो चले गए गुरुजी के पास, गुरुजी के दर्शन करने, पर हम अपने बेटे को नहीं ले जा सके। वहां से हमें आजकल पता ही होगा सबको कि आजकल ना गुरुजी के बड़े मंदिर से, आज क्या मतलब पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी जब हम लोग गए थे तब भी मतलब यही रूल था, अब भी यही है शायद, मुझे पक्का नहीं पता। संगत जी बड़े मंदिर में ना लंगर प्रसाद पैक हुआ हुआ मिलता है, पैक हुआ हुआ बिल्कुल। मतलब पहले जैसे था, जैसे मैं सुनती आ रही हूँ लोगों से कि पहले 4 संगत मिलके खाते थे, फिर बीच में महामारी आ गई, तब से ना मतलब एक एक प्लेट पूरी सबको मिलती है लंगर प्रसाद की। तो मैं अपने अंकल के साथ गई थी, तो मुझे मिली, मेरे अंकल को मिली, बस 2 हमारे पास थी लंगर प्रसाद की प्लेट। हम लोग घर ले आए। अब घर लाने के बाद संगत जी मेरे बेटे ने वो प्रसाद खाया, बीमार बेटे ने, बड़े वाले बेटे ने, जबकि इतना टाइम उसको हो गया था, उसने रोटी नहीं खाई थी। कम से कम 20 से 25 दिन उसको हो गए थे, ना रोटी खाई, ना पानी पिया, ना चाय, कुछ नहीं। सिर्फ संगत जी वो दवाइयाँ या जो मतलब जैसे मतलब इन्हीं चीजों पे संगत जी उसका गुजारा चल रहा था और हम लोग परेशान थे। पर बड़े मंदिर से जो प्रसाद आया था वो मेरे बेटे ने खाया, खुद खाया, अपने हाथों से खाया। संगत जी आज मेरा बेटा चाहे जैसा भी है, परेशानी है, मैं ये नहीं कह रही सारी परेशानी खत्म हो गई, बस अब तो सुखी हो गए हम, नहीं। जो लिखा हुआ है किस्मत में वो तो होना ही है, चाहे आप कुछ भी कर लो, जो लिखा वो तो होगा ना संगत जी, उसको कोई भी बदल नहीं सकता। हाँ, अगर आप गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हो, गुरुजी की ब्लेसिंग आपको मिल रही है, फिर तो संगत जी परेशानी आएगी भी पर आपको पता भी नहीं चलेगा। अब तब मतलब तब के टाइम में हम लोग कितने परेशान थे, दुखी थे, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी कोई घर आ रहा है। संगत जी आज हम यहाँ वहाँ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ गुरुजी के पास जाते हैं बड़े मंदिर में। ये कृपा मेरे गुरुजी महाराज की हुई है। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सत्संग ये आगे तक जाए। मैं आगे फिर मुझे जब मौका मिलेगा मैं दोबारा आऊंगी सत्संग शेयर करने आप सबके साथ। तो तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।